अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कहानी से शुरू करते हैं आज। कहानी हमारे पास ये है कि दो बच्चे थे। दोनों बच्चों को एक टीचर ने एक मखसूस मिकदार में पानी दिया और उन्हें कहा कि जाओ भाई, ये पानी जो है वो गर्म करके लाओ। अभी ये जो दो बच्चे हैं, एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये है, बच्चा ए है और एक बच्चा बी है। इनको कहा कि भी फ्लेम जो है वो आपके पास एक ही किस्म का स्प्रिट लैंप है, इसके पास भी एक ही किस्म का स्प्रिट लैंप था जिसके ऊपर इन्होंने पानी गर्म करना था। इन्होंने क्या किया कि एक बच्चे ने दोनों को एक एक किलोग्राम पानी दिया। ये वाला जो बच्चा ए है, इसने पानी लिया और इसको गर्म करने के लिए यहाँ पर इस स्प्रिट लैंप के ऊपर रख दिया। इसने भी एक बर्तन लिया और देखने में ये आया कि ये जो बच्चा ए था, इसका पानी जल्दी बॉयल नहीं हुआ, जबकि बच्चा बी जो था उसका पानी एकदम से बॉयल हो गया। उसने कम टाइम लिया। जैसे सपोज इसका पानी 15 मिनट में गर्म हुआ, बॉयल हुआ, इस बच्चे का पानी सिर्फ 10 मिनट्स में बॉयल हो गया। ये बच्चा थोड़ा होशियार था, चालाकू था, थोड़ा इंटेलिजेंट था। हुआ ये कि ये वाले बच्चे ने जो पानी यूज किया, इसने जो बर्तन ये इस्तेमाल किया, अभी आप देखें आग दोनों को एक जैसी मिल रही है, एक जैसी है आग दोनों की। पानी इसका भी 1 किलोग्राम है, पानी इसका भी 1 लीटर, सॉरी अगर हम सही लफ्ज इस्तेमाल करें तो इसका भी 1 किलोग्राम लीटर पानी था, इसका भी 1 लीटर पानी था। तो क्या वजह हुई, क्या मसला हुआ कि बच्चे ए का पानी जो है वो 15 मिनट में गर्म हो रहा है, बच्चे ए का पानी, बी का पानी जो है वो बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बॉयल होने लग गया। दोनों में फर्क ये था, ये जो चालाकू बच्चा था इसने क्या किया कि इसने जो बर्तन लिया वो तांबे का बर्तन लिया, और इसने क्या किया, इसने स्टील का बर्तन लिया। तो एक ही फर्क था दोनों चीजों में, और वो फर्क ये था कि एक के पास स्टील का बर्तन था, जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन हम आम घरों पे इस्तेमाल करते हैं, वो इसने थोड़ी सी होशियारी की और इसने तांबे का बर्तन ले लिया। अभी फर्क ये है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही जैसी आग लगी है, एक ही जितना पानी है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो एक जितनी है, पानी भी एक जितना है, लेकिन ये तांबे वाला जो है वो जल्दी क्यों गर्म हो गया? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो सबसे पहले बर्तन गर्म होता है, और बर्तन जो है वो आगे हीट को ट्रांसफर करता है पानी तक। यहाँ पर भी पहले बर्तन गर्म हुआ और उसने आगे पानी तक हरारत मुंतकिल की। दोनों केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये जो तांबे का जो बर्तन था उसने बहुत अच्छे तरीके से हीट को ट्रांसफर किया, जबकि ये जो स्टेनलेस स्टील का बर्तन था इसने पानी को इतनी तेजी के साथ, हरारत को इतनी तेजी के साथ जो है वो मुंतकिल नहीं किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो है वो है हरारत मखसूसा। हरारत मखसूसा, या जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। ये स्पेसिफिक हीट की वजह से एक का पानी जल्दी गर्म हो गया, दूसरे का पानी जो है वो थोड़ा देर से गर्म हुआ। तो बढ़ते हैं और इसी जो हमने यहाँ पर पढ़ी है कहानी, इस कहानी को बुनियाद बनाकर हम आगे बढ़ते हैं और हरारत मखसूसा की तारीफ करते हैं। तो इसकी तारीफ हम यूं करेंगे, तारीफ, हरारत की वो मिकदार, हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम
माया में या पानी की जगह हम माया का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम पानी में 1 केल्विन का दर्जा हरारत बढ़ाए। मुख्तलिफ तरीक़ों से हम इसकी तारीफ़ कर सकते हैं कि हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम पानी या माया में 1 केल्विन का दर्जा हरारत बढ़ाए, उसे जो है हम कह सकते हैं ये। तो इसके लिए हम माया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हटाकर हमसे और बड़ा कर लेते हैं कि जो 1 किलोग्राम जिस्म में, अगर हम यहाँ पर जिस्म लिख देते हैं तो ये ठोस के लिए भी इस्तेमाल होगी, माया के लिए भी इस्तेमाल होगी, गैस के लिए भी इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर हमने एक ही तारीफ को अपने हिसाब से बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 केल्विन का दर्जा हरारत बढ़ाए। तो जो तांबे वाला बर्तन था उसमें स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होने की वजह से उसने ज़्यादा हरारत जज़्ब की और उतनी ही ज़्यादा हरारत जो है वो ऊपर पानी तक मुंतकिल की, जिसकी वजह से तांबे वाला जो बर्तन था वो जल्दी गर्म हो गया, पानी जो था वो जल्दी गर्म हो गया। आगे हम बढ़ते हैं और जिस तरीके से हम दूसरी चीज़ों को हल करते थे वैसे ही हम इसको भी हल करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि इसकी अलामत जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं क्यू। इसके लिए जो हम हरारत के लिए इस्तेमाल करेंगे वो हम अलामत इस्तेमाल करेंगे क्यू। जो स्पेसिफिक हीट के लिए हम अलामत इस्तेमाल करेंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे सी। ये अलामत हम इस्तेमाल करेंगे हरारत के लिए, ये इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक हीट के लिए। जो हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अलामत, तो स्पेसिफिक हीट की जो अलामत होगी वो सी होगी। सी को लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे स्पेसिफिक हीट को जानने के लिए। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्पेसिफिक हीट जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम फॉर्मूले में कैसे उतारेंगे, कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे। तो तजर्बात साइंसदानों ने जब किए इस स्पेसिफिक हीट के ऊपर, मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल लिया और उस मटीरियल को जो है एक जितनी हरारत दी और उनका टेम्परेचर जो है उनको बढ़ाया, तो उन्होंने ये देखा कि ये जो हीट है, ये जो हीट हम मुंतकिल करते हैं, अजसाम को गर्म करते हैं, ये हरारत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मास के। जितना आप मास ज़्यादा करते जाएंगे हरारत उतनी ही ज़्यादा दरकार होगी। जैसे फर्ज कर ले आप एक एग फ्राई करते हैं तो उस एग फ्राई करने के लिए आपको कम हरारत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप 1 किलो गोश्त पकाते हैं तो उसको ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होगी। क्यों? क्योंकि दोनों के मास में ज़्यादा फ़र्क है। जो अंडा है, अंडा 20 ग्राम का होगा या 30 ग्राम का होगा या 50 ग्राम का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन जो गोश्त आप पका रहे हैं वो 1000 ग्राम बना रहे हैं। तो 50 ग्राम और 1000 ग्राम में काफ़ी फ़र्क है। तो उस गोश्त को पकाने के लिए, गर्म करने के लिए हमें ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम और मिसाल भी बहुत सारी इसकी ले सकते हैं। जैसे अगर आप एक चम्मच को गर्म कर रहे हैं तो चम्मच को आप आसानी से गर्म कर लेंगे, चम्मच आसानी के साथ गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस चम्मच की निस्बत आप किसी बड़ी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, बड़े देगचे को गर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना मास बढ़ रहा है उतनी ही हरारत की मिकदार भी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हरारत ज़्यादा करते जाएंगे तो टेम्परेचर का फ़र्क जो है वो भी अगर ज़्यादा होगा। डेल्टा टी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। डेल्टा टी क्या है इसके बारे में देखते हैं। डेल्टा का लफ्ज़ जब भी आप किताब में देखें, कहीं भी देखें, तो वो हमेशा फ़र्क को ज़ाहिर करेगा, फ़र्क को ज़ाहिर करेगा। जैसे फ़र्ज़ कर लें ये एक हमारे पास कोई भी चीज़ है, इसको हम यहाँ से हरारत देते हैं, इसका इब्तदाई जो टेम्परेचर है उसको हम कहेंगे इनिशियल टेम्परेचर।
थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि इसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और इसका टेम्परेचर हम फाइनल टेम्परेचर इसको कहेंगे। आई से मुराद इनिशियल, एफ से मुराद फाइनल। इनिशियल मतलब इब्तदाई और फाइनल से मतलब आखिरी टेम्परेचर। तो फर्ज कर लें इसको हम गर्म करते हैं 5 मिनट के लिए, 5 मिनट तक इसको हरारत देते हैं। तो इसका दर्जा हरारत फर्ज कर लें 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। 5 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। हम क्या करते हैं, इसको और ज़्यादा हरारत देते हैं, 10 मिनट तक हरारत देते हैं। 5 मिनट तक हरारत दी, ये आया। 10 मिनट तक हरारत देंगे तो इसका 20 डिग्री से हो सकता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर ज़्यादा आ जाए। यहाँ पर हमारा फर्क कितना आ रहा है, 40 - 20, यानी जो अगर हम टेम्परेचर को करें TF - TI बराबर कितना आ जाता है, 40 - 20 आ जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या था, TF 60 - 20 डिग्री बराबर आ जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप देखें कि पहले केस में हमने इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हरारत दी, मतलब 5 मिनट तक हरारत दी। दूसरे केस में हमने 10 मिनट तक हरारत दी, यानी हमने हरारत की मिकदार को बढ़ा दिया। जब हमने हरारत की मिकदार को बढ़ाया तो क्या हुआ, टेम्परेचर का फर्क भी ज्यादा हो गया। यहां पर हमने 5 मिनट तक गर्म किया, टेम्परेचर का फर्क 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। जब हमने इसको 10 मिनट तक गर्म किया, इसका मतलब यह है कि हमने ज्यादा हरारत दी। जब हमने ज्यादा हरारत दी तो क्या हुआ कि इसका टेम्परेचर का फर्क भी हमारे पास ज्यादा आया। तो ये दो मसावातें हमारे पास आती हैं कि जितनी हम हरारत दे रहे हैं, ये जो हरारत हमने दी ये Q के बराबर थी। हमने Q जितनी ज्यादा की, मास जितना ज्यादा था, हरारत की मिकदार उतनी ज्यादा दरकार हुई। जितना टेम्परेचर का फर्क आ रहा था उतनी ही ज्यादा जो है वो, जितनी ज्यादा हमने हरारत बढ़ाई उतना ही ज्यादा टेम्परेचर का फर्क आ रहा था। और ये टेम्परेचर का जो फर्क डेल्टा T था ये TF - TI के बराबर है। इनिशियल जो टेम्परेचर होगा, जब हम उसको फाइनल टेम्परेचर में से निकाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जो डेल्टा T की कीमत आ जाएगी, यानी हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर का फर्क। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इस मसावात को जो है किसी कोने तक पहुंचाते हैं, मसावात को हल करने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों मसावातों को जब हम एक जगह करके लिखेंगे तो हम लिखेंगे Q प्रोपोर्शनल है M डेल्टा T के। ये दोनों इस चीज के बराबर होंगे। अभी हम क्या करेंगे कि इस बराबर के निशान को खत्म करेंगे। जब भी हम बराबर का निशान खत्म करेंगे तो हम एक कांस्टेंट उसके लिए लगाना जो है वो हमें लाजमी होता है। और वो कांस्टेंट हम क्या लगाएंगे, Q बराबर है CM डेल्टा T। ये C जो है, इस C को हम कहते हैं हरारत मखसूसा। ये जो है ये हमारी जो टर्म आएगी, जो चीज़ हमारे पास आएगी वो होगी हरारत मखसूसा। और हरारत मखसूसा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हमने शुरू में कहानी देखी थी कि स्टील वाला बर्तन देर से गर्म हुआ, पीतल वाला बर्तन जल्दी गर्म हो गया। तो ये दोनों के खवास, उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। उनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इसका इन्हिसार होता है, मादे की नोयत के ऊपर इसका इन्हिसार होता है और उसकी खसूसियात के ऊपर। तो ये जो C हमारे पास आया ये हरारत मखसूसा थी। और इस हरारत मखसूसा का अभी हमने यूनिट निकालना है। इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए इस हरारत मखसूसा का यूनिट हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखें जी। हम C को यहीं रहने देते हैं। ये जो C हमारे पास हरारत मखसूसा है इसको हम यहीं रहने देंगे, बाकी सब चीज़ों को उठाकर बराबर के निशान के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। Q पहले से यहाँ मौजूद है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसके साथ ज़रब खा रहे हैं। इस तरफ आएंगे तो तकसीम हो जाएंगे। M डेल्टा T या C बराबर है Q बटे M डेल्टा T। अभी हम इन सब के यूनिट यहाँ पर लिख लेंगे।
जब हम इनके यूनिट्स यहाँ पे लिखेंगे तो हमें इसका यूनिट आ जाएगा कि ये जो हरारत मखसूसा है इसका यूनिट क्या हमारे पास बनेगा। देखते हैं जी। हरारत के लिए हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं जॉल, हम पहले भी इसके मुतालिक पढ़ चुके हैं। फिर मास के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है किलोग्राम। इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है केल्विन। तो यहाँ पर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, जॉल अपनी जगह आएगा, ये बटे के निशान के नीचे है, ऊपर आएंगे तो इनकी ताकत जो है वो मनफी हो जाएगी। यहाँ पर इसकी ताकत जमा 1 है, हम नहीं लिखते इसके साथ, क्योंकि कायनात में हर एक चीज 1 के बराबर है। तो केल्विन को ऊपर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा मनफी के की ताकत मनफी 1। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जॉल फी केल्विन फी किलोग्राम फी केल्विन, जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन। तो ये हरारत मखसूसा का हमारे पास यूनिट बन जाएगा। यूनिट क्या होगा, जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन जो है वो इसका यूनिट बन जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक ये चीज़ें अभी तक पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ी इसकी तारीफ कि हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाए उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हरारत मखसूसा है। तो आप देखें कि हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम जिस्म का टेम्परेचर 1 केल्विन तक बढ़ाए उसे हम कहेंगे हरारत मखसूसा। तो ये जो फार्मूला होता है ये बड़ी काम की चीज़ होती है। अगर आप फार्मूला अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तारीफ करना आसान हो जाता है। अगर फार्मूला समझ जाते हैं तो यूनिट निकालना आसान हो जाता है। फार्मूला समझ जाते हैं तो उसकी तारीफ करना जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो हरारत की वो मिकदार जो 1 किलोग्राम जिस्म में 1 केल्विन का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए दरकार हो उस हरारत को हम क्या कहते हैं, हरारत मखसूसा कहते हैं। इसकी अलामत C है, हमने पढ़ा। इसका जो फार्मूला है इसके जो तजर्बात से हमें ये पता चला है कि जो हरारत की मिकदार जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रास्त मुतनासिब है मास के, रास्त मुतनासिब है टेम्परेचर के फ़र्क के। अभी हम आगे बढ़ते हैं और एक दो ऐसे एलिमेंट्स देखते हैं, कुछ एलिमेंट्स की हरारत मखसूसा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपकी किताब में सफ़ा नंबर 190 के ऊपर एक जदूल दिया गया है 8.1 और उस जदूल में हम देखते हैं कि चंद मखसूस अशिया की जो है वो हरारत मखसूसा दी गई है। जैसे एल्युमिनियम की 900 जॉल फी किलोग्राम फी केल्विन है, ईंट है, पीतल है, ग्रेफाइट है, तांबा है। अभी आप देखें तांबे की और जो हमें यहाँ पर दिया गया था स्टेनलेस स्टील की यहाँ पर नहीं दी गई, स्टील की दी गई होती तो और ज़्यादा हमारे लिए आसान होता दोनों को देखना। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की हरारत मखसूसा यहाँ पर दी गई है, मायात की भी दी गई है, गैसों की भी दी गई है। तो ये तमाम चीज़ों की हरारत मखसूसा है जिसे आप देख सकते हैं कि इनकी कीमतें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मिसालें जो हैं वो एक दो हल करते हैं ताकि जो है हमें इसकी और अच्छे तरीके से समझ आ जाए। चलिए जी, मिसाल हल करते हैं और देखते हैं कि मिसाल ये कौन सी है। सबसे पहले चलते हैं जी मिसाल नंबर 8.4 के ऊपर और सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल असल में है क्या। हरारत की वो मिकदार मालूम करें जो 25 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए दरकार है। अपना जवाब साइंसी तरकीब में लिखिए। ये हमें एक और चीज़ बताई गई है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो न्यूमेरिकल में इस मिसाल में हमें डेटा दिया गया है उस डेटा को सबसे पहले हम निकालते हैं। तो जी डेटा हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 25 किलोग्राम पानी। तो पानी का हम लिखेंगे सबसे पहले मास हमें बताया गया है वो है 25 किलोग्राम और हमें बताया गया है पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाना है।
इसका मतलब यह है कि इसका TI इनिशियल टेम्परेचर या इब्तदाई टेम्परेचर जो है वो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं उसमें टेम्परेचर की जो मिकदार है वो केल्विन में लिखनी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसे क्या करते हैं, जमा 273 कर लेते हैं, जो इसको तब्दील कर लेते हैं और ये आ जाएगा जी 3 7 और 3 10 0 लगा 1 हासिल और ये हो जाएगा 303 केल्विन। ये जो टेम्परेचर हमारे पास आया इसको हमने केल्विन में तब्दील कर लिया ताकि हम इसकी टेम्परेचर की जो कैलकुलेशन है वो सही से कर सकें। TF क्या है हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम 100 के साथ क्या जमा कर देंगे, 273 जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो ये हमारा मसला तो भाई हल हो गया, क्योंकि हमने करना ये है कि जितनी कैलकुलेशन है वो हमने करनी है किस में, हमने इसको केल्विन के ही स्केल में करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और हमने मालूम क्या करना है कि हमने स्पेसिफिक हीट मालूम करनी है, हरारत की मिकदार हमने मालूम करनी है जो हमें दरकार होगी पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक मुंतकिल करने के लिए। पानी की जो हरारत मखसूसा है वो आपको यहाँ पर मालूम होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको पानी की हरारत मखसूसा मालूम होगी तब आप इसकी कैलकुलेशन सही से कर सकते हैं। तो पानी की हरारत मखसूसा है 4186 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन। ये पानी की हरारत मखसूसा की कीमत है। अभी हमें एक और चीज़ यहाँ पर मालूम करनी है और वो है डेल्टा T। डेल्टा T बराबर होगा TF माइनस TI। हम इसमें कीमतें दर्ज करेंगे। TF की कीमत जो है वो 373 है, मनफी 303। तो बाकी हमारे पास क्या बचता है जी, बाकी हमारे पास बचता है 70 केल्विन। तो डेल्टा T की कीमत हमारे पास आ गई 70 केल्विन। अभी क्या करना है जनाब, हमने सिंपल सा फार्मूला लगाना है, उसमें कीमतें लगानी है और फिर जो है हम उसमें MC डेल्टा T इसमें अभी हम कीमतें दर्ज करेंगे और फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। Q बराबर है, मास है जी हमारे पास 25 ज़रब C की कीमत है हमारे पास 4186 ज़रब डेल्टा T की कीमत जो है वो 70 है। हम अभी क्या करेंगे जनाब, इन तमाम चीज़ों को हम ज़रब देंगे। ज़रब देने के बाद हम इसकी कीमत बआसानी मालूम कर लेंगे। चलें जी, कैलकुलेटर निकालते हैं और सबसे पहले लिखते हैं 25 ज़रब 4186 ज़रब 70। तो कीमत हमारे पास आ जाएगी Q बराबर है 73,25,500 जूल। अभी हमने करना यह है जनाब कि इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, जो हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। कितनी बार सवालात हल करते हुए हमने देखा है कि यहाँ पर इशारिया है, हम लिखते नहीं है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि इस इशारिया को उठाएंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि साइंसी तरकीब में इशारिया से पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो अदद होना चाहिए, तो वो हमारे पास 7 है। तो Q की कीमत आ जाएगी 7.3255। आगे सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब 10 की ताकत जी, कितने कदम हम गए, 1 2 3 4 5 6 कदम हम गए हैं। अभी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके साथ जमा लिखें या मनफी लिखें। तो मैंने आपको अक्सर ये बताया है कि जब आप बड़ी रकम को छोटा करते हैं तो आप क्या करते हो, मस्बत लिखना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आप एक बड़ी चीज़ है उसको आपने छोटी चीज़ बना दिया तो वो तो जमा में ही आएगी। लेकिन अगर आपके पास छोटी चीज़ है उसको आप बड़ा कर रहे हैं, उस सूरत में छोटी सी मिकदार थी आपकी, आपने इसको जमा कर दिया
तो ये जो ताकत आएगी ये मनफी में आएगी। यहाँ पर यह है कि हमारे पास 73,25,500 थे, इसको हमने उठाकर 7.3 कर दिया, तो इस सूरत में इसकी ताकत जो है वो जमा में आएगी। तो इतने जॉल जो है वो एनर्जी हमें चाहिए होगी जब हम क्या करेंगे कि पानी को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करेंगे। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक? 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 70 केल्विन तक। तो ये समझ आया होगा उम्मीद है। आगे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा सवाल में एक जो है वो ट्विस्ट ला रहे हैं, वो ट्विस्ट हम देखेंगे कि वो ट्विस्ट जो है वो कैसे है और उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिसाल देखते हैं 8.5। 8.5 मिसाल अभी हम हल करेंगे जी जनाब। तो इस मिसाल में कहते हैं कि 100 किलोग्राम लोहे के ब्लॉक को फाउंड्री में 8 केल्विन से 300 केल्विन तक ठंडा किया गया है। लोहे के ब्लॉक से निकलने वाली हरारत की मिकदार मालूम करें। तो क्या है जनाब कि एक लोहा है, यहाँ पर लोहे को जो मिल है या स्टील मिल जिसे हम कहते हैं, स्टील मिल कहना चाहिए जी, स्टील मिल है या लोहे का कारखाना है, वहाँ पर ये है, इसका जो मास है वो 100 किलोग्राम है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया कि ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड 800 केल्विन जो है इसका टेम्परेचर है। इन्होंने क्या किया कि इसको ठंडा किया, कितने टेम्परेचर तक? 300 केल्विन तक। तो बताएं कि इसमें से कितनी हरारत जो है वो खारिज होगी। थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ में, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो है क्या, ताकि जो है जब भी आप कैलकुलेशन करें तो आपको उसमें मुश्किलात पेश ना आए। डाटा की तरफ बढ़ते हैं। तो डाटा है जनाब हमारे पास, पानी की मिकदार मास हमें दी गई है 100 किलोग्राम। फिर हमें बताया गया है इसका इनिशियल टेम्परेचर। जनाब यहाँ मसला है थोड़ा सा, और वो है 800 केल्विन। अभी हमें टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है केल्विन में, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है तब्दील करने की, हमारा काम इन्होंने आसान कर दिया, ऑलरेडी इन्होंने केल्विन में दे दिया। और जो TF है वो हमारे पास है 300 केल्विन, इतना टेम्परेचर हमें दिया गया है। दूसरी ये बताया गया है हमें कि जो लोहे की हरारत मखसूसा है वो कितनी है जी? 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन, ये इसकी हरारत मखसूसा है। हमने मालूम क्या करना है कि कितनी हरारत जो है इसमें खारिज होगी। जाहिर है जब हम 800 केल्विन टेम्परेचर से 300 केल्विन टेम्परेचर पे आ रहे हैं तो हरारत तो खारिज होगी। तो कितनी हरारत खारिज होगी वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। हम सबसे पहले डेल्टा T मालूम कर लेते हैं। डेल्टा T के अंदर ट्विस्ट है। डेल्टा T का फॉर्मूला था TI माइनस TF। अक्सर बच्चे जो यहाँ गलती कर देते हैं वो ये करते हैं कि 300 को 800 माइनस 300 कर देते हैं, जवाब जमा में आ जाता है, सवाल थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? TI की कीमत जो हमारे पास है यहाँ पर वो है 300 मनफी TF की कीमत है TI की कीमत देखें 800 है और TF की कीमत है 300। तो जब हम इसको मनफी करेंगे तो मनफी करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा TF माइनस TI, सॉरी मैं भी वही बच्चों वाली मिस्टेक कर रहा हूँ जनाब, वही बच्चों वाली मिस्टेक मैंने भी यहाँ पर कर डाली। अगर मैं थोड़ा सा ना देखता तो जवाब गलत आ जाता, लेकिन नहीं आया। TF जो है वो हमारे पास 300 है, TI जो है वो 800 है, जवाब हमारे पास आएगा 600। लेकिन इसके साथ जो है वो मनफी लिखा हुआ है जनाब। ये मनफी जो है वो हमें याद रखना है, क्योंकि ये मनफी की वजह से कुछ तब्दीली आएगी जो हम आगे जाकर देखते हैं। तो 300 में से जब हमने 800 निकाले तो बाकी बच गए 500, लेकिन ये मनफी के 500 हैं।
आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर है mc डेल्टा T। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया। मास की कीमत हमारे पास है जी 100 ज़रब 450 जूल जो है वो हरारत मखसूसा है किसकी, लोहे की, ज़रब डेल्टा टी की कीमत आ रही है -500। तो अभी जो है हम इन तमाम को ज़रब देंगे और देखेंगे जी क्या जवाब हमारे पास आता है। 100 ज़रबे 450 ज़रबे आ जाएगा 500। जवाब आ जाता है 22,05,000 नहीं आ जाएगा 2,25,00,000। Q बराबर है 2,25,00,000 जूल। 25,00,000 जूल जो है ये हमारे पास इसका जवाब आ जाता है। अभी हम इसके साथ जो चीज़ है वो ये करनी है कि जब माइनस इन सब के साथ ज़रब खा रहा है तो इसकी कीमत भी मनफी में आएगी और इसको भी हम साइंसी तरकीब में लिखेंगे। इशारिया यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 नुक्ते जो है वो कदम इशारिया पीछे जाएगा। Q बराबर आ जाएगा -2.25 ज़रब 10 की ताकत 1 2 3 4 5 6 7 जूल और इसकी ताकत हम मस्बत में ही लिखेंगे। अभी ये मनफी का जो साइन आ रहा है ये क्यों आ रहा है? मनफी का साइन इसलिए आ रहा है यहाँ पर कि मनफी के साइन से हमें ये पता चलता है कि इसकी जो कीमत आई है, जो हरारत है, वो खारिज हो रही है। इस केस में हमने देखा था कि कीमत हमारे पास मस्बत में आई, जिसका मतलब ये था कि हमने हरारत किसी सिस्टम के अंदर दाखिल की है, हम हरारत दे रहे हैं। यहाँ पर यह है कि मनफी की कीमत है में ये पता चलता है कि हरारत खारिज हो रही है, हरारत बाहर निकल रही है। यहाँ पर हरारत हमें देनी पड़ रही है, यहाँ से हरारत निकल रही है। जब हम इस लोहे के ब्लॉक को जो 800 केल्विन के टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है, टेम्परेचर कम करके 300 केल्विन तक लेकर आएंगे तो वो हरारत खारिज होगी। वो हरारत कितनी होगी? 2.25 ज़रब 10 की ताकत 7 जूल। इतनी ज्यादा हरारत जो है वो आसपास के फिजा में जो है वो खारिज हो जाएगी। तो ये हरारत की वो मिकदार है। जमा का साइन और मनफी के साइन के मुतालिक आप यहाँ पर पढ़ चुके होंगे, समझ आ गया होगा कि अगर हरारत की मिकदार के साथ जमा का निशान आ जाता है या मनफी का निशान आ जाता है तो उससे हम क्या मुराद लेते हैं। बढ़ते हैं आगे और एक सवाल जो है, अगली मिसाल जो है उसका हम डेटा निकालते हैं और आप बैठकर जनाब इसको हल करेंगे खुद ही। 100 किलोग्राम पानी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने में कितनी हरारत खारिज होगी, जबकि हरारत की पानी की हरारत मखसूस 4180 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। तो पानी हमारे पास है जनाब, ये पानी पड़ा हुआ है और पानी का जो मास है वो 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम पानी है यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसका टेम्परेचर जो है वो 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब हम इसके टेम्परेचर को गिराकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे तो इस दौरान कितनी हरारत जो है वो खारिज होगी। हरारत की ये मिकदार जो है ये आपने मालूम करनी है। इसके लिए आप सबसे पहला काम जो करेंगे जनाब वो डेटा निकालेंगे। सवाल को समझ लिया आपने, डेटा लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। डेटा जैसे आपके पास T1 है वो है 70 डिग्री, Ti 70 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 जो है वो आप जमा करके इसको केल्विन में तब्दील करेंगे और इसी तरीके के साथ जब आप स्टेप बाय स्टेप तमाम डेटा निकाल लेंगे, निकालने के बाद फॉर्मूला लगाएंगे। Q बराबर है mc डेल्टा T। डेल्टा T की कीमत निकालेंगे जैसे बाकी सवालात हमने हल किए हैं दो। इन सवालात को भी आप ऐसे ही हल करें और देखें
कि आपका जवाब सही आता है या नहीं आता। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।